तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम बजाज फिनसर्व से लोन किस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ। हमारा जो लोन है यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं। हमारा जो लोन है 40 लाख का जो लोन अप्रूवल यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 लाख का जो लोन अप्रूवल है हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअल अप्रूवल नहीं है। एक्चुअल अप्रूवल हमें आगे जब हम अप्लाई करते हैं तब हमें मिलती है, लेकिन ये बजाज फिनसर्व का एक मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि इतने तक का लोन भी आपको मिल सकता है अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से लोन मिलता है, कितना लोन मिलेगा, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट किस तरह से आपने अपलोड करने हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आपको गाइड करने वाला हूँ। पूरा वीडियो फॉलो करके आप भी लोन अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली यहाँ पे 4-5 लाख का एक लोन अमाउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, फीस एंड चार्जेस क्या रहते हैं, वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप लोन लेना चाहते हैं बजाज फिनसर्व से। सबसे पहले यहाँ पे आपको साइन इन करना होता है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, उस नंबर पे आपको OTP भेजा जाएगा। OTP डालकर यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको OTP आ जाएगा जो कि 6 डिजिट का होगा, वो यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद आपने सबमिट कर देना है। इससे आपका जो अकाउंट है बजाज फिनसर्व में रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपने पर्सनल डिटेल डालनी होती है, जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट नेम डाल देना है, उसके बाद आपका लास्ट नेम आ जाएगा और यहाँ पे आपने अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। तो पैन कार्ड का नंबर आपका जो भी होगा यहाँ पे आपने डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपने वही डालना है जो आपके आधार कार्ड के ऊपर होगा, यानी कि आपका जो डेटा है वो मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, उससे भी आपके लोन में अड़चन आ जाएगी। पिन कोड यहाँ पे आपने डाल देना है, जो भी आपका एरिया है, सिटी है, उसका क्या पिन कोड है जो वो यहाँ पे आपने बता देना है। और सिटी आपने यहाँ पे जो सिटी है आपने यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स बतानी होती है। सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट करना है आप सैलराइड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सैलराइड है यानी कि किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको सैलरी मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि आप खुद से कोई बिज़नेस करते हैं, आपकी कोई शॉप है या कोई और आप कोई भी बिज़नेस करते हैं छोटा मोटा, तो उसमें आपको इनकम वगैरह अपनी बतानी होती है। तो इस डिटेल्स को यहाँ पे आपने डालना होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलराइड पर्सन अगर आप हैं तो आपको मंथली टेक होम सैलरी आपकी कितनी है यहाँ पे डाल देनी है, यानी कि कंपनी या जहाँ पे भी आप काम करते हैं कितनी सैलरी आपको दी जाती है। और टोटल मंथली EMI, अगर आपका कोई पहले से लोन चल रहा है या आपने कोई टीवी फ्रिज वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लिया है या कुछ भी लिया आपने, अगर आपकी कोई EMI चल रही है तो यहाँ पे आपने बता देनी है। इसके बाद आपका कंपनी का नेम, किस कंपनी में आप काम करते हैं वो यहाँ पे आपने बता देना है। इसके बाद आपका ऑफिशियल पिन कोड यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑप्शनल है, अगर नहीं डालेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस केस में आपको डिटेल्स और डालनी होती है, जिसमें कि आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है, यानी कि किस तरह का आप काम करते हैं, कोई बिज़नेस है आपका या शॉप है, किस तरह की है, ऑक्यूपेशन आपका क्या है, यानी कि आप जो भी बिज़नेस करते हैं या कोई काम करते हैं उसमें कितना आप कमा लेते हैं, एनुअल इनकम यहाँ पे बता देनी है। तो यहाँ पे हमें जो अप्रूवल दिया गया है, यानी कि नेक्स्ट अभी हमने अपनी डिटेल्स डाली और हमें अप्रूवल दिया गया है 9 लाख रुपए। तो यहाँ पे अभी हमें जो अप्रूवल दिया गया है 9 लाख रुपए का अप्रूवल दिया गया है, जैसे ही हमने अपनी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे डाल दी हैं। तो इसमें भी 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, टर्म लोन, फ्लेक्सी टर्म लोन, फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, यानी कि इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आपको लोन दिया जा सकता है। इनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है, तीनों लगभग सेम ही होते हैं। और इसमें जो टेन्यूर है, टेन्यूर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। और अगर आपको इन 3 कैटेगरी में से किसी एक में लोन दिया जाता है तो टेन्यूर में आपका फ़र्क आ सकता है। तो यहाँ पे हमें टेन्यूर दिया जा रहा है 96 मंथ का, यानी कि मैक्सिमम टाइम हम ले सकते हैं लोन को रिपेमेंट करने के लिए। इसके अलावा 84 मंथ, 72 मंथ, 60, 38 48, 36, तो इतने मंथ में हम अपना जो लोन है उसे वापस कर सकते हैं। अगर हम 96 मंथ के हिसाब से देखें तो पहली जो 24 किस्तें होंगी हमारी 10,500 रुपये पर मंथ किस्त आएगी। उसके बाद जो 72 EMI होंगी 18,545 रुपये के हिसाब से हमारी जो किस्त है वो यहाँ पे आएगी। और हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है 15% के करीब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। उसी हिसाब से हमारा जो लोन है यहाँ पे डिवाइड होगा। तो हमें यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है
15% के हिसाब से लगाया जा रहा है, उसी हिसाब से हमारा जो लोन है वो यहाँ पे डिवाइड होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो KYC है वो कंप्लीट करनी होती है, जो कि आपके डिजी लॉकर में से हो जाएगी। डिजी लॉकर में से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फैच कर लिए जाते हैं और आपकी जो KYC है कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर डालना है और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार या यूज़र नेम डाल देना है, यानी कि आधार के जो 16 डिजिट हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके बाद आपको 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालना होगा। डिजी लॉकर का जो अकाउंट है बनाते समय जो भी आपने पिन रखा था अपना वो यहाँ पे डाल देना। अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि होती है फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन। तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और आप दोबारा से अपना जो पिन है वो सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास अगर पिन है तो यहाँ पे आप डाल दीजिए और उसके बाद आपने साइन इन कर देना है। इसके बाद आपका आधार कार्ड आपके जिस भी मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP यहाँ पे आपने डाल देना होता है। OTP यहाँ पे डालने के बाद आपने सबमिट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है डिजी लॉकर में फैच कर लिया गया हमारा डेटा, और यहाँ पे आपने अलाउ पे क्लिक कर देना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड आपने सेलेक्ट करना होता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इन दोनों में से जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप फैच कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी जो सेल्फ़ी है वो अपलोड कर देनी होती है। सेल्फ़ी आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन की जाती है, जिसमें कि आपको अपने अकाउंट होल्डर का नेम डाल देना है, IFSC कोड यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद अकाउंट टाइप आपने बताना है आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है, और यहाँ पे प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने जो बैंक स्टेटमेंट है उसके लिए सेटिंग करनी होती है। सबसे पहले तो आपने बैंक सेलेक्ट करना है, कौन सा बैंक है आपका, एक लिस्ट मिल जाती है आपको, इनमें से जो भी आपका बैंक है या इसके अलावा कोई और है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे बैंक का नेम आपने सेलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आपके सामने बैंक की लिस्ट आ जाएगी, जो भी आपका बैंक है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र, केनरा बैंक है, यानी कि कोई भी बैंक है, सारे बैंक्स की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उसमें से आपने अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे अपना जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो लोन एप्लीकेशन है कंप्लीट हो जाती है और एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे सेंड किया जाता है, वो यहाँ पे आपने डाल देना और प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद जो अकाउंट है आपका फैच कर लिया जाता है, यानी कि उसकी डिटेल्स फैच कर ली जाती हैं और इसके बाद क्लिक हेयर पे क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पे आई हेयर बाई पे आपने क्लिक करना है और अप्रूव पे आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो डिटेल्स हैं रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे जिनको कंप्लीट करना था, जिनमें डिटेल्स डालनी थी, वो सभी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल, पर्सनल डिटेल, इसके बाद बैंक इन्फॉर्मेशन, अपनी जो वेरिफिकेशन है वो सभी डिटेल्स यहाँ पे हमने डाल दिए हैं। इसके बाद आप जितनी भी लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं उतना लोन अमाउंट यहाँ पे आपका अप्रूव हो जाता है, यानी कि इसमें कोई भी अमाउंट आपकी हो सकती है। जैसी आपने डिटेल दी है, जैसा आपका प्रोफाइल है, आपकी इनकम वगैरह है, आपका काम है, तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख का भी लोन मिल सकता है, या फिर 1, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कोई भी अमाउंट हो सकती है। वो आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करती है कि कंपनी आपको कितना लोन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे अपना टेन्योर सेलेक्ट कर लेना होता है, जितना भी टेन्योर आपको चाहिए, और लोन आपका विद इन कुछ ही घंटों में आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है इसका रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, 4.6 स्टार रिव्यूज़ हैं, 50 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं, और इसका नेम है बजाज फिनसर्व यूपी लोन FDMF, यानी कि इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है या समझ में नहीं आया, क्योंकि पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर कर देता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।